दादाजी जय हिंद। जय हिंद बेटा। फौज में अफसर बनेगा मेरा बेटा। अरे अफसर बनाने के लिए पहले पढ़ाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। लेकिन तेरी फितरत तो मैं जानता हूँ। क्या फितरत बाबूजी? अरे बेटी का 15-16 साल की उम्र में बाल विवाह करके ऐसे विदा कर दिया जैसे बेटी ना हो, बोझ हो। और अब इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा तू? अरे लड़का है बाबूजी, आखिर इसको क्या ही फर्क पड़ जाना है बाल विवाह से। अरे कच्ची उम्र में बेटे का ब्याह करके इस पे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी डाल देगा तो ये घर संभालने और खर्चा उठाने में ही बुढ़ा हो जाएगा तेरा बेटा। तो फिर क्या पढ़ेगा और क्या अफसर बनेगा? यानी बाल विवाह का असर लड़कों पर भी पड़ता है बाबूजी। तो तू क्या समझता है, बाल विवाह का असर केवल लड़कियों पर पड़ता है? मैं तो अब तक यही समझता था बाबूजी, पर जब घर से बेटी विदा हो चुकी है तो घर में हाथ बटाने के लिए बहू भी तो लानी पड़ेगी ना। हाँ, बिल्कुल लानी पड़ेगी। जा बेटा, बहू भी ले आ। अब अपनी बेटी का तो बाल विवाह करके कम उम्र में उसे मां बनवाकर उसका तो जीवन खराब कर ही दिया तूने। अब दूसरे के बाप की बेटी को भी ले आ और उसके और अपने बेटे के सपने और स्वास्थ्य सब बर्बाद कर दे। वकील बनना चाहती हूँ, यही कहा था ना तेरी बेटी ने? तूने सुना? अरे तुझे तो अपने बच्चों की भी आवाज नहीं सुनाई देती रे। मुझे मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाल विवाह करवा कर मैंने अपने बेटी के साथ बहुत बड़ा अपराध किया और यही अपराध मैं अपने बेटे के साथ करने जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। अरे पगले, माफी ही मांगना है ना तो उससे जाकर मांग जिसके पैर धोकर तूने बचपन में ही कन्यादान कर दिया था। जरूर जरूर मांगूंगा बाबूजी। अरे पगले, पहले पौधे को थोड़ा मजबूत पेड़ तो बन जाने दे, फिर सौंप उन पर बड़ी जिम्मेदारी, शादी ब्याह जैसी। और मजबूत बनाने के लिए पहले इसे पढ़ाना पड़ेगा। जरूर पढ़ाऊंगा बाबूजी, और इतना पढ़ाऊंगा कि आसमान में ऊंचा उड़ेगा मेरा बेटा। बेटी ही नहीं, बेटे के लिए भी अभिशाप, बाल विवाह।